पाकिस्तान में सजाओं को जुल्म समझकर डट जाना कम और मुश्किल वक्त में डील करके जान बचाने की कहानियां ज्यादा हैं। पाकिस्तान की तारीख एनआरओ, माफियों, समझौतों और डीलों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ डट जाने वाले भी तारीख में जिंदा हैं। भुट्टो को सजा हुई तो कहा जाता है कि उनको बहुत से मुमालिक ने पाकिस्तान छोड़ने और जनरल जिया से माफी दिलवाने की पेशकश की, उनको जेल से निकलवाने का बंदोबस्त करने का कहा। अब सही किया या गलत ये बहस एक तरफ, लेकिन भुट्टो ने डट जाने का फैसला किया। वो फांसी पर चढ़ गए, लेकिन डील करने या माफी मांगने से इनकार कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत और अप्रैल 1999 में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सैफुर रहमान के एहतसाब सेल ने सजा सुनाई तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से लंदन जा चुकी थी। उन्होंने सजा सुनने के बाद वापस आने का ऐलान जरूर किया, लेकिन जेल जाने के लिए वो कभी पाकिस्तान नहीं आई। बेनजीर भुट्टो ने खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की और अमरीका चली गई। वापस आने के लिए जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ कर लिया। मियां नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में तैयार साजिश केस में सजा हुई तो वो कैद में थे। उन्होंने सजा काटने के बजाय जनरल मुशर्रफ से डील की और 10 साल वापस मुल्क में न आने का मुबैना मुआहदा करके जद्दा चले गए और एनआरओ के बाद बेनजीर भुट्टो की वापसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दूसरी बार 2018 में सजा हुई तो वो लंदन में थे। वो सजा के बाद वापस आए, कुछ वक्त जेल में भी रहे, लेकिन फिर जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से इलाज के लिए लंदन चले गए। इस बार उनके जाने को कानूनी और अदालती कवर हासिल था, लेकिन अदालत के वापस बुलाने पर उन्होंने आने से इनकार किया। मफरूर और इश्तहारी कहलाए, कौमी शनाख्ती कार्ड मंसूख करवाया, पासपोर्ट भी ब्लॉक करवाया, लेकिन जब तक मुबैना गारंटी हासिल न की उस वक्त तक वापस न आए। फिर वापस आए तो हिफाजती जमानत के साथ 10-10 साल सजा के कैदी, लेकिन कहा जाता है कि उनको सजा दिलवाने वाली नैब ने उन्हीं का वकील बनकर उनको बरी करवा दिया। इसी तरह जब इसाकदार गिरफ्तार हुए तो इल्जामात और सजा का सामना करने के बजाय अपने ही लीडर के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर बयान रिकॉर्ड करके अपनी जान छुड़ाई और मुल्क से बाहर चले गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अब कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई वो सियासतदान हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त को हौसले से बर्दाश्त किया है। उन्होंने अब तक हिम्मत के साथ जेल काटी है, 3 मुकदमात में सजाओं का सामना किया और आज बानी पीटीआई और उनकी एहलिया दोनों को इद्दत में निकाह के केस में भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। वो अब तक खुद भी साबित कदम हैं और अपने कारकुनों को भी अपनी जगह ठहरे या रुके रहने का ही पैगाम दे रहे हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म की डील करने या मुल्क से बाहर जाने की भी अभी तक कोई ख्वाहिश या कोशिश सामने नहीं आई है। अब क्या वो ये सजाएं आगे भी हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करके पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई रिवायत को जन्म देंगे या रास्ते में ही बाकी सियासतदानों की तरह हिम्मत हार कर कोई डील, मुफाहमत या एनआरओ कर लेंगे? अब इन सजाओं का मुस्तकबिल क्या होगा और मुस्तकबिल से भी पहले इन सजाओं की टाइमिंग पर भी अहम और संजीदा सवालात हैं कि इन तमाम ट्रायल्स ये जो हुए ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों चलाए गए। सवाल ये भी है कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले सजाएं सुनाने का मकसद क्या हो सकता है। क्या इस वक्त सजाओं का मकसद पीटीआई के वोटर का मोराल डाउन करके उन्हें पोलिंग के दिन निकलने से रोकना है? अगर ये मकसद भी है तो क्या ये भी पूरा हो सकेगा या पूरा हो जाएगा?